Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लैला। पहले ये देखिए, इस मुल्क के अंदर 78 साल में हम एक मिडिल क्लास वजीर आजम नहीं बना सके। एक वजीर आजम ऐसा नहीं है जो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता हो जिसको हमने मुंतखब। तो जी दोस्तों, ये आपने देखा इकरारुल हसन साहब। हमारे मुल्क में जो भी उठता है वो वजीर आजम बनना चाहता है। अब जैसे मैं सिंगर हूँ और मुझे कई लोग ये कहते हैं जी तुम तो सिंगर हो, तुम्हें गाने गाने चाहिए, तुम ये तबसरे कैसे करती हो, टिकटॉक पर काउंसलिंग कैसे करती हो, मियाँ बीवी के मसाइल पर कैसे गुफ्तगू करती हो। जब कोई भी चलता फिरता आदमी सड़क पर वजीर आजम बन सकता है और इतने बड़ा यानी कि पूरा मुल्क संभालने के लिए वो वजीर आजम के यानी कॉन्फिडेंस रखता है कि मैं वजीर आजम बन जाऊँ, तो जो काम मैं कर रही हूँ मेरे ख्याल में उसमें कोई हर्ज नहीं। आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा। ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई अगर सिंगर है तो वो असल में भी वही है। हो सकता है कि वो सिंगिंग एक जॉब की तरह करता हो लेकिन असल में उसका काम कुछ और हो, तो ये आम लोग नहीं उसको पहचान सकते। तो ये भी आपने देखा। इकरारुल हसन साहब का एक और वीडियो देखें जो अभी अभी वायरल हुआ है कि ये क्या सलूक कर रहे हैं। इसका हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा। मर्द के बच्चे बनो, अगर फॉलोअर इमरान खान के उस रियासत से टैक्स लेना बंद करो, यूनिफॉर्म उतारो, रिजाइन करो, फिर बाहर खड़े होकर 10 बार गालियां दो, हम जवाब देंगे आपको। लेकिन इमिग्रेशन काउंटर पे खड़े होके ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहन के FIA का सितारा लगा के कोई हक नहीं आपको पॉलिटिकल कमेंट करें। क्या लगता है मोहसिन नकवी साहब एक्शन पता नहीं लेंगे या नहीं लेंगे। इसका मतलब है आप मेरे साथ वैसे भी बाइस करेंगे आप। सर जब मैं आपसे करूंगा आप भाईजान, आप यूनिफॉर्म पहन के, जो मेरे टैक्स के पैसों से आपने पहना हुआ है, मेरे टैक्स के पैसों से आप यूनिफॉर्म पहनते हैं और मेरे टैक्स के पैसों से बनाए हुए इमिग्रेशन काउंटर पे खड़े होके आप अपने ये ड्यूटी थी आपकी, ये ड्यूटी थी आपकी, बात कर रहे हैं, अभी भी गलत बात तो सॉरी करें, मामला खत्म। ये ड्यूटी थी आपकी कि वहां खड़े होकर कहेंगे ये आदमी जवाद अहमद की तरह स्टैंड होगा। ये ड्यूटी है आप आपकी। देखें जवाद अहमद साहब क्या इमरान खान को अगर कोई बंदा इस मुल्क के अंदर तंग कर सकता है ना, उनको पता है अच्छी तरह PTI को, तो मैं हूँ। नवाज शरीफ नहीं खत्म कर सका इमरान खान को, जरदारी खत्म नहीं कर सका, जिसे कहते हैं कि सियासत शुरू ही जरदारी से होती है और खत्म भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं खत्म कर सकी, एजेंसीज नहीं खत्म कर सकी। आपके पास क्या ऐसा है कि आप खान साहब को खत्म कर देंगे? यार खत्म नहीं मैं उसको कर सकता। हाँ। उसका मतलब ये है कि मेरी पार्टी इसकी पार्टी को पछाड़ देगी, उसका मतलब यही होता है। खत्म तो देखो नवाज शरीफ को भी इमरान खान भी नहीं कर सका, वो तो फिर आसिफ। अच्छा जी, ये आपने सुना जवाद अहमद साहब का। और आप ये देखें कि जवाद अहमद साहब भी वजीर आजम बनने के कैंडिडेट है। और ये देखें, तेरी मेहनत कभी ऐसा मिलाएगी, तेरी हिम्मत चट्टानों से टकराएगी, कदम साबित कदम होगा उनकी तरह। वजी बने जीते सब बाजियां, कामयाब रहो हर कदम, कौम की इज्जत हो तुम, कामयाब रहो हर कदम, कौम की इज्जत हो तुम। अच्छा जी, अब ये वजीर आजम बनने के कैंडिडेट हैं। तो ये कह रहे हैं कि जी अगर इमरान खान जो है अगर वो वजीर आजम बन सकता है तो हम भी वजीर आजम बन सकते हैं। तो दोस्तों फिर मैं भी वजीर आजम बनने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मरीम नवाज भी वजीर आजम है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मुल्क के कोई हालात हलूत ठीक कर दूँ, कुछ सड़कें बनाऊँ, कोई फनकार बनाऊँ। जैसे फिल्मों में पैसे लगाने लगी हैं मरीम नवाज साहिबा, इस तरह मैं भी कोई काम ऐसा शुरू करूँ। क्योंकि वज़ीर आज़म जो ना बनना इतना ही यानी कि आसान काम है और इतना ही कोई मैं ही समझती हूँ कि पाकिस्तान में तो क्लर्क की नौकरी ढूंढने के लिए एक शरीफ बंदा निकले तो उसको नौकरी मिली थी और ये वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं। और अपना अब तो ARY ने भी इसको निकाल दिया है अपने जॉब से, इसको इकरारुल हसन को। अब ये नहीं पता कि उन्होंने इसे जॉब से निकाला है या इसने खुद किया है उनसे कुछ, या वहाँ पे क्या ऐसी गड़बड़ हुई है। किसी ने तो करोड़ों का इल्ज़ाम भी लगाया कि वहाँ पे इसने कोई घोटाला इकरारुल हसन ने किया है और कोई 2 नंबरी लगाई है तो उन्होंने इसको फारिग कर दिया है। क्योंकि खबरें तो बहुत ज़्यादा होती हैं दोस्तों, जितने मुँह उतनी बातें। तो आप बताएं कि इनमें से ये जो 2 फिर रहे हैं अच्छी वाली अपनी पहली वाली भी इज्जत ख़राब कर रहे हैं। और ये जो भी इसका वीडियो वायरल हुआ है, ये जो लड़ रहा है इकरारुल हसन, मुझे तो लगता है कि ये और बड़ा यूट्यूबर बनना चाहता है। वो यूट्यूबरों वाली हरकतें शुरू कर दी हैं, डॉक्टर नबिया, फ़िज़ा अली, यानी कि उसी कैटेगरी में ना ये ड्रामे कर करके अपना और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए और ज़्यादा अपना यूट्यूब चैनल चलाना चाहता है। आप क्या कहते हैं
کیونکہ وہ جو اس کے بہت سارے لوگ فین بھی ہیں, مجھے برا بھلا بھی کہیں گے, لیکن وہ جو آپ سریعام میں دیکھتے رہے ہیں نا دوستوں, یہ ہیرو, اس کے ساتھ پوری ٹیم جاتی تھی, اتنی پولیس ان کے ساتھ ہوتی ہے جو کہ کیپچر نہیں کی جاتی آپ کے سامنے. آپ لوگ سمجھتے ہیں فلمیں ہیرو کی طرح یہ جا کے ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور گریبان لوگوں کو پکڑ لیتا ہے. نہیں نہیں نہیں, سارے ملے جلے ہوتے ہیں. بلکہ جن لوگوں کے اوپر یہ چھاپے مارے جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی بلکہ ایک پورا ڈرامہ پلانڈ ہوتا ہے, پھر اس طرح کام ہوتا ہے. وگرنہ جتنے لوگوں پر اسے چھاپے مارے وہ آج جیلوں کے اندر نہ ہوتے. خود سوچیں آپ. تو ہم تو اس چینل کے اندر بھی رہ چکے ہیں, چینل کی ساری خبریں بھی جانتے ہیں, اور ان کی پہلی بیگم کے بھی حالات جانتے ہیں کہ وہ بیچاری کتنی دکھی رہ چکی ہیں ان کے ہاتھوں. تو بہت کچھ ہے اقرار الحسن صاحب کے بارے میں. تو جو 200 دکھتا ہے وہ کبھی کبھی نہیں بلکہ اکثر غلط ہوتا ہے. اور جس بندے کو آپ ظاہری طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا بہت اچھا ہے, بہت نیک ہے, وہ ویسا نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت اور مجھے بتائیں کہ ان دونوں میں سے وزیر اعظم کون کس کو بننا چاہیے. جلدی جلدی. اوکے, اللہ حافظ.